किसी जगह पर नहीं छोड़ेंगे। और जो मुख्यमंत्री अभी भाषण चल रहे हैं पूरे राज्य में, जो हमने सहायक अध्यापकों को सम्मान दिया है, मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि जल्द से जल्द पारा शिक्षकों को वेतनमान करने की घोषणा करें, नहीं तो आज झारखंड शिक्षा परियोजना एक झांकी है। 15 नवंबर अभी बाकी है, उस दिन राज्य के पारा शिक्षक पूर्ण तेवर के साथ पूरा 15 नवंबर में आएंगे। अगर वेतनमान की घोषणा नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार से भी ज्यादा छलने का काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं आज का जो हम लोग का धरना का मुख्य कार्यक्रम है, हम लोग 3 महीने से भूखे हैं, लगातार विद्यालय में जा रहे हैं, मानदेय निर्गत नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कारण बताया जा रहा है जो आपका नियमावली में सर्टिफिकेट जांच लिखा हुआ है। इसी बात हम लोग को भी लगता है, जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि असिस्टेंट टीचर हो गया, लेकिन जब असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर जाते हैं तो अभी हमारे बीच एक नया टीचर बनने का मेरे तैयारी है। अब हम लोग आचार्य कहलाएंगे। कौन है आचार्य? जो 4th ग्रेड का प्यून को भी नहीं मिल पाता है। तब यही जो है हेमंत सोरेन जी राजभवन के पास बोले थे कि मनोज पारा शिक्षक को समझाओ, खाली हमकी सरकार बनने दो, इनको हम वेतन मान देंगे, बोलिएगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, बोलिएगा तो मैं फोटो दे दूंगा। लेकिन जो बता रहे हैं 3 महीना से ये वेतनमान क्या देंगे, 3 महीना से जो पढ़ा रहे हैं उसका भी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी दुर्गा पूजा है, इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको भी पर्व त्योहार में कपड़ा लत्ता खरीदना पड़ेगा कि नहीं? ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? रांची के धुरुआ स्थित झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय का घेराव किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वो कार्यालय है और कार्यालय में का जो गेट है, मुख्य दरवाजा है, उसे बंद करके उसके ठीक सामने ये सहायक अध्यापक हैं, वो धरना पर बैठ गए हैं। दरअसल सहायक अध्यापक वही हैं जो पिछले दिनों पारा शिक्षक थे और सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक बनाया है। लेकिन अभी ये राजधानी रांची पहुंचे हैं और इस कार्यालय का घेराव किए हैं। ये सड़क के इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में राज्य भर से सहायक अध्यापक पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर। फिलहाल तो इनकी मुख्य मांग ये है कि इनका जो मानदेय पिछले कई महीनों से बाकी है वो मानदेय दिया जाए और उस मानदेय की मांग को लेकर ही ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक बनाने के बाद, सहायक अध्यापक बनाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा इनका जिक्र करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पारा शिक्षकों का कल्याण किया। लेकिन किस तरह से कल्याण हुआ आप देख सकते हैं कि आखिर वही पारा शिक्षक जो सहायक अध्यापक बने थे फिर से सड़क पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और क्यों ये सड़क पर उतरकर इनका जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हरेक भाषण में यह कहते हुए दिखते हैं कि पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाकर जो है कल्याण किया गया है, लेकिन सहायक अध्यापक का कितना कल्याण हुआ है आप देखिए। ये राज्य परियोजना कार्यालय के बाहर राज्य भर से ये तमाम सहायक अध्यापक बैठे हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इन्हीं से जानते हैं। मुख्यमंत्री और सरकार तो हमेशा कह रही है कि आप लोगों को पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बना दिया गया, फिर से सड़क पर क्यों आ गए? हम तो चाहेंगे आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमको पारा शिक्षक ही रहने दीजिए, सहायक अध्यापक का नाम देके हमको भी बोलने में दिक्कत हो रहा है। आपने जिस मुद्दा को लेकर, जिस चीज को लेकर चुनाव के मैदान में आए थे कि बेचारा पारा शिक्षक लाठी खाता है, डंडा खाता है, मेरी सरकार आएगी मैं तुरंत अस्थायीकरण और वेतनमान दूंगा, कहाँ गया वेतनमान? आपने इतनी बड़ी बड़ी कमेटी बनाया, चारों तरफ घुमाया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा हूबहू मैं बिहार मॉडल दूंगा। आज जब मैं हम लोगों ने 11 और 14 दिसंबर को वार्ता के लिए बैठा तो वो वेतनमान शब्द ही गायब हो गया। इस पर जब हम लोगों ने अड़ा विरोध किया तो उन्होंने यह तय किया कि नहीं, दिसंबर माह में, जनवरी माह में वेतनमान के लिए आप पर बैठक होगी। नियमावली का अंक को देखिए, कहाँ गया EPF लागू, आज तक नहीं हुआ। अनुकंपा कहाँ है? हमको तो लग रहा है कि ये पता नहीं किस मुद्दा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हर माने जगह पर बोलते हैं कि पारा शिक्षकों का समाधान हो गया। यदि समाधान करना है माननीय मुख्यमंत्री जी तो पारा शिक्षकों के, राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए। आज आप अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को बिना टेट पास किए उनको 2400 और 2800 का पे ग्रेड दे रहे हैं। हम टेट पास करके 20 साल 13 साल से बैठे हुए हैं, 10 साल से बैठे हुए हैं। क्या हमको इसके लिए
परीक्षा देना पड़ेगा? ये कहाँ का न्याय है? 20 साल मेरा एक्सपीरियंस होने के बाद हम परीक्षा देंगे? और वो अल्पसंख्यक विद्यालय का वैसा शिक्षक जो टेट पास भी नहीं है, किसी न किसी पदाधिकारी का परिवार है, अगर बोलिएगा तो मैं उसका पूरा रूप आपको दिखाऊंगा। वो लोग अपने को जोड़कर इन्होंने अपने अल्पसंख्यक विद्यालय में 2400 और 2800 का वेतन मान लेने का काम किया। ये कहाँ का न्याय है? एक ही राज्य में दो तरह का शिक्षण व्यवस्था, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि जल्द से जल्द पारा शिक्षकों को वेतनमान करने की घोषणा करें, नहीं तो आज झारखंड शिक्षा परियोजना एक झांकी है। 15 नवंबर अभी बाकी है, उस दिन राज्य के पारा शिक्षक पूर्ण तेवर के साथ पूरा 15 नवंबर में आएंगे। अगर वेतनमान की घोषणा नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। अभी पता चला कि मानदेय भी नहीं मिला है। जी, ये दुर्भाग्य देखिए, आज 2012 में हम पर उंगली उठा कि इन लोगों ने हाथ उठाकर नौकरी लिया है, इनकी सर्टिफिकेट फर्जी है। हम लोगों ने 12 में पैसा जमा किया, हम लोगों ने 16 में पैसा जमा किया। अबर वार्ता हुआ तो फिर बोला इन्होंने कि सर्टिफिकेट जांच कराइए, और हम लोगों ने तमाम सहायक अध्यापकों ने पैसा जिला कार्यालय को पहुंचाया है। आज पैसा दिए हैं सर्टिफिकेट जांच करने के लिए। सर्टिफिकेट जांच करने का काम बीओ, डीओ, डीएससी, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री का काम है। ये ना करके इनका वेतन ना रोके, हमको क्यों रोका गया? हम आज भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, आज भी हम लोग सीएल लेकर आए हैं। जब हम कार्य कर रहे हैं तो हमको वेतन मिलना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों का वेतन रुका है, इसी को लेकर आज हम लोग झारखंड शिक्षा परियोजना आए हैं कि अगर वेतन रोकना है तो आप शिक्षा सचिव का रोकिए, वेतन रोकना है तो डीओ को रोकिए, डीएससी को रोकिए, बीओ को रोकिए। अगर सहायक अध्यापक विद्यालय में सेवा दे रहा है तो ये अपना वेतन लेकर रहेगा, और अगर आज नहीं दिए तो फिर देखिए इस होली के दशहरा के अवसर पर हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने का हम लोग घोषणा करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो हर जगह बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या सिर्फ नाम बदला गया है पारा शिक्षक से सहायक? बस इसी बात हम लोग को भी लगता है। जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि असिस्टेंट टीचर हो गया, लेकिन जब असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर जाते हैं तो अभी हमारे बीच एक नया टीचर बनने का मेरे तैयारी है। अब हम लोग आचार्य कहलाएंगे। कौन है आचार्य? जो 4th ग्रेड का प्यून को भी नहीं मिल पाता है। ऐसा शिक्षक, ऐसा नियमावली पर सरकार संशोधन करने का बात करे, अन्यथा राज्य के पारा शिक्षकों का पुनः पारा गर्म हो रहा है और इसका सारा जिम्मेवार राज्य सरकार होंगे। तो आप लोगों के साथ तो कई चरण की वार्ता वगैरह भी हुई थी, उस समय कोई बात निकल कर नहीं आई? देखिए, तमाम मुद्दों पर सरकार से वार्ता हुई थी। एक नियमावली बनाया गया, नियमावली इतना त्रुटिपूर्ण है जिस पारा शिक्षक को समझिए जो उस नियमावली के गर्त में ढकेला जा रहा है। अभी परीक्षा जो लेने की बात, आकलन परीक्षा हो रही है, 100 नंबर पर वार्ता में हुई थी जो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और उसमें 35 नंबर और 40 नंबर लाने वाले सहायक अध्यापक को वेतन मान दिया जाएगा। आज 250 नंबर का अभी परीक्षा लेने के लिए जैक निकाल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आप देखे होंगे जो जेपीएससी जब परीक्षा लेता है तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहता है, और जैक जब परीक्षा ले रहा है स्थानीय लोग से तो 500 और 700 रुपया का फॉर्म का दाम निकाला जा रहा है। राज्य के तमाम सहायक अध्यापकों के साथ वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार से भी ज्यादा छलने का काम कर रही है। अभी आप देख रहे हैं आज का जो हम लोग का धरना का मुख्य कार्यक्रम है, हम लोग 3 महीने से भूखे हैं, लगातार विद्यालय में जा रहे हैं, मानदेय निर्गत नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कारण बताया जा रहा है जो आपका नियमावली में सर्टिफिकेट जांच लिखा हुआ है। अब पदाधिकारी से मैं कहना चाहता हूं जो ये बिंदु आपको आंख में सूझ गया, जो आपका सर्टिफिकेट जांच के उपरांत मानदेय दिया जाएगा। अगला बिंदु लिखा हुआ है जो 15 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट जांच कर ली जाएगी। आपका डीओ अगर डीएससी निकम्मा है तो उसका वेतन रोकिए। अब पारा शिक्षक का वेतन किस बिना पर रोक रहे हैं? अगर पारा शिक्षकों का, सहायक अध्यापकों का अगर मानदेय रोका गया तो राज्य में पुनः 15 नवंबर जो हम लोग किए थे पुनरावृत्ति होगा और इस सरकार को किसी जगह पर नहीं छोड़ेंगे। और जो मुख्यमंत्री अभी भाषण चल रहे हैं पूरे राज्य में, जो हमने सहायक अध्यापकों को सम्मान दिया है, मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को पदाधिकारी जो है इतना बेवकूफ बना करके रखा है जो शिक्षा मंत्री स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारे साथ क्या करवा ले रहा है। पदाधिकारी लोग सिर्फ झारखंड के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस माननीय शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा और एकीकृत सहायक अध्यापकों को वेतनमान देना होगा। अच्छा, ये शिक्षा मंत्री तो बोले थे कि हम जैसे ही ठीक होकर आएंगे या फिर कैबिनेट की पहली बैठक में कलम से हम पारा शिक्षक का ही काम करेंगे, कल्याण करेंगे, वो नहीं हो पाया।
देखिए, बड़ी उम्मीदों की सरकार थी और हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि उतने बड़े तानाशाह की सरकार जो कि हम लोग को जेल तक पहुंचाई, रघुवर दास जी की सरकार, तो इस सरकार में भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग को ऐसा नहीं लगा था कभी भी। आईवास हुआ है नियमावली के नाम पर, और नियमावली में भी जिन प्रावधानों का वर्णन है वो प्रावधान भी अभी 8 महीना बीतने के बाद धरातल पर नहीं उतरे हैं। हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 700 सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिजनों को अनुकंपा नहीं मिला है। तो जो पिछली सरकार पर हेमंत सोरेन जी आरोप लगाते थे, आज इनके राज में भी 700 पारा शिक्षक का परिजन जो है अनुकंपा का बाट जो हो रहा है, और वेतनमान दूर की कौड़ी है। हम लोगों ने विश्वास किया, 14 दिसंबर की वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री जी ने हम लोग की वार्ता मुख्यमंत्री जी से भी करवाई, उनसे मुलाकात करवाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ हम आपके साथ जनवरी में बैठ के बात करेंगे, आपके वेतनमान का सपना हम पूरा करेंगे। चूँकि हेमंत सोरेन जी ने चुनावी वादा भी किया था कि मेरी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सभी पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे, लेकिन आज 3 साल बीतने के बाद भी, और इधर बातचीत होने के 8 महीने बाद भी उस पर एक बैठक आहूत नहीं हुई, जो कि शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ और संघीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होनी थी, वो नहीं हुआ। ये आक्रोश है और ये गुस्सा है। इस गुस्सा का खामियाजा इस सरकार को भुगतना नहीं पड़े। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी से कि आप खांटी झारखंडियों की बात सुने, आप ब्यूरोक्रेट के झांसे में नहीं आए। देखिए, रघुवर सरकार के बाद जब यह सरकार हेमंत जी की सरकार आई, राज्यवासी और राज्य के सभी पारा शिक्षकों में खुशी का माहौल पैदा हो गया। परिस्थिति ऐसी आ गई कि सरकार बनने के बाद जगन्नाथ महतो जी बीमार पड़ गए, कोरोना से पीड़ित हो गए, चेन्नई गए इलाज कराने। हम लोग जो उनके लिए हवन जग तक किए, दुआ मांगे भगवान से, उन्होंने स्वस्थ हुआ। स्वस्थ होने के बाद या बीमार भी थे तब फोन से हम लोग कहते रहते थे कि हम जैसे ही आएंगे आपकी समस्या को समाधान कर देंगे। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो राज्य के तमाम 62,000 पारा शिक्षकों ने भगवान से दुआ मांगा, आपको स्वस्थ होने के लिए कामना किया, उसको याद करते हुए जो वेतनमान की बात हुई थी आपके साथ, आप उसको पूरा करें। अन्यथा यह इनकी सरकार में यह पहली प्रदर्शन है, यह शुरुआती प्रदर्शन। यदि हमारी मांग नहीं पूरा करते हैं तो न जाने 15 नवंबर के पहले या 15 नवंबर तक कितनी बड़ी जो है से उनको संघर्ष को जो है झेलना पड़ेगा, विरोध को झेलना पड़ेगा, वही जानेंगे। अब आने वाला समय में यह सरकार कहीं रहेगी नहीं रहेगी, इसको कोई बता नहीं सकता है। आप भी आए हैं शामिल होने, क्या बोलेंगे? हम शामिल होने क्या, जब से पारा शिक्षक की लड़ाई है तब से मैं इनका साथ दे रहा हूँ। तब यही जो है हेमंत सोरेन जी राजभवन के पास बोले थे कि मनोज, पारा शिक्षक को समझाओ, खाली हमकी सरकार बनने दो, इनको हम वेतन मान देंगे। बोलिएगा तो मैं वीडियो दिखा दूंगा, बोलिएगा तो मैं फोटो दे दूंगा। लेकिन जो बता रहे हैं 3 महीना से ये वेतनमान क्या देंगे, 3 महीना से जो पढ़ा रहे हैं उसका भी वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी दुर्गा पूजा है, इनका परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनको भी पर्व त्योहार में कपड़ा लत्ता खरीदना पड़ेगा कि नहीं? ये गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? और 1932 का जो इन्होंने बोला कि 1932 के खतियान लागू कर दिए, उन्हें 77% आरक्षण दे दिए। हम बोलेंगे कि एक और ऐतिहासिक कदम उठाइए और तमाम पारा शिक्षकों को वेतनमान दे दीजिए, क्योंकि ये जितने बैठे हैं 1932 के खतियानधारी हैं, 1932 के खतियानधारी हैं। अगर आप दीजिएगा तो ये कंप्लीट 90 से क्या 99% पारा शिक्षक झारखंडी है, 1932 का खतियानधारी है। आपका जो है रोस्टर भी नहीं निकालना पड़ेगा, एक जो स्कूल में है वहीं पर आप वेतनमान दे दीजिए और ये साहसिक कदम उठाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग बहुत रघुवर दास जी को गाली दिए और बहुत हम लोग आंदोलन किए, और हम बोले हेमंत है तो हिम्मत है, आ जाए, आप हिम्मत को दिखाइए, और नहीं तो आप जान लीजिए कि 15 नवंबर अगर यदि रघुवर दास जी को रात में सपना आता होगा 15 नवंबर पारा शिक्षकों का, आपको भी यही सपना दिखाई देगा, क्योंकि 15 नवंबर एक ऐतिहासिक जो है सो आंदोलन करेंगे हम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in